प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। काजी राशिद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मौजू है जिस पे हम डिस्कस करने वाले हैं, और ये मौजू है प्रिपरेशन प्लान फॉर CCE 2021। ये पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन प्लान है जो CCE 2021 के लिए मैंने बनाया है। ये कंप्लीट प्लान है कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2021 के लिए, जो मैंने सोच समझकर बनाया है कि आप इस प्लान को अगर फॉलो करेंगे तो आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो सकती है और एग्ज़ाम को अच्छी तरह से पास कर सकते हैं और एलोकेट भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले आता है इंग्लिश एसे। पहले इंग्लिश एसे 50 नंबर्स का होता था, लेकिन अभी ऐसे 100 नंबर का है। तो 100 नंबर का जो ऐसे है, इसके लिए सबसे पहले हमें टॉपिक्स कलेक्ट करने पड़ेंगे। मैंने एक और वीडियो अपलोड की है इस पे कि एक्सपेक्टेड टॉपिक्स कौन से हो सकते हैं, तो मैं वो आई कार्ड में रखता हूं, जो आप देखिएगा ज़रूर, आपको बेनिफिट मिलेगा। तो जो एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं तकरीबन वो 25 से 30 टॉपिक्स हैं, जैसे कि एजुकेशन, इस्लामोफोबिया, टेररिज्म, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, सोशल प्रॉब्लम्स, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन, ग्लोबल वार्मिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ साइंस, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ सोशल मीडिया, रोल ऑफ मीडिया और नेशंस डेवलपमेंट। तो इस तरह की जो टॉपिक्स हैं उन पे आपको मटेरियल कलेक्ट करना है, क्योंकि अभी टाइम नहीं है, अभी टाइम बहुत कम है। अगर देखा जाए तो 30 दिन 30 डेज, यानी कि आपके पास 30 डेज हैं। 30 डेज में आपको 10 सब्जेक्ट कवर करने हैं, और मैं समझता हूं अगर आप कवर करना चाहें तो 10 सब्जेक्ट 30 डेज में कवर हो सकते हैं। लेकिन 30 डेज में तब आप 10 सब्जेक्ट्स कवर कर सकते हैं जब आपका बेस सही हो, यानी कि आपको आर्ट ऑफ अटेम्प्टिंग पेपर आता हो, और आर्ट ऑफ अटेम्प्टिंग एन एसे आता हो, और आर्ट ऑफ अटेम्प्टिंग इंग्लिश कंपोजिशन। यानी कि अगर ये 3 चीजें आ रही हैं तो आप 1 महीने में प्रिपरेशन कर सकेंगे। अगर इन 3 चीजों पे आपकी ग्रिप नहीं है तो आप ये साल छोड़ दीजिए और नेक्स्ट ईयर अपीयर हों तो बेहतर होगा। तो ऐसे के जो एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं उन पे आप मटेरियल कलेक्ट करें, यानी कि जो भी टॉपिक्स मैंने आपको बताई हैं उन पे फैक्ट्स और फिगर्स कलेक्ट करें और उनको याद कीजिए। अगर याद करेंगे उसके बाद उनके जो इंट्रोज हैं, आउटलाइंस हैं, कंक्लूजन हैं, उन पे थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कीजिए, और रोजाना की बुनियाद पे वो जो मटेरियल कलेक्ट किया हुआ है उनमें से कोई भी एक ऐसे निकाल के प्रिपेयर करके और पूरा ऐसे अटेम्प्ट करें। अटेम्प्ट करने के बाद किसी मेंटोर से, किसी गाइड से या किसी सिंसियर दोस्त से चेक करवाएं कि उनमें कौन सी गलतियां हैं। तो ये काम आपको करना पड़ेगा, उसके बाद आपका ऐसे बेहतर हो सकेगा। और इसके लिए प्लान क्या होना चाहिए कि रोजाना एवरी डे एटलीस्ट एक ऐसे आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। आप बेशक फुल लेंथ ऐसे अटेम्प्ट ना करें, हाफ एन ऐसे अटेम्प्ट करें तो ये भी काफी है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, आउटलाइन बनाते हैं, इंट्रोडक्शन बनाते हैं और कंक्लूजन बनाते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि इस तरह से ना करें। आप ऐसा करें कि हाफ एन ऐसे अटेम्प्ट करें और उसके बाद वो हाफ एन ऐसे चेक करवाएं, तो ये बेहतर होगा। और उसके बाद नंबर 2 है इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन। इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन वो भी 100 का है, ठीक है। इसके लिए आप क्या करें कि अटेम्प्ट एटलीस्ट 5 पेपर्स, क्योंकि अभी बहुत थोड़ा टाइम रह गया है आपके पास, तो इसीलिए आपको सिर्फ 5 पेपर इंग्लिश कंपोजिशन के अटेम्प्ट करने हैं।
और उसके साथ जो भी पेयर्स ऑफ वर्ड्स हैं, इडियम्स हैं, और उसके बाद करेक्शन है, नरेशन है, वो सारे जो उसूल हैं वो आप पढ़ते रहें, उनको नहीं छोड़ना। जो क्रैमिंग का वर्क है वो आपको रोजाना के बुनियाद पे करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो क्रैमिंग है वो आहिस्ता आहिस्ता होती रहती है। अगर आप क्रैम नहीं करेंगे तो आप वो सारी चीजें भूल जाएंगे। तो वो कौन कौन सी चीजें हैं जिन पे आप क्रैमिंग कर सकते हैं? वो ये हैं कि फैक्ट्स, फिगर्स, वर्सेस, कोटेशंस, अहदीस, पेयर्स ऑफ वर्ड्स, इडियम्स, और करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस के उसूल। तो ये जो सारी चीजें हैं ये क्रैमिंग की हैं, और आप इन पे क्रैम करते रहें फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ योर प्रिपरेशन टिल द वेरी लास्ट डे ऑफ प्रिपरेशन। यू हैव टू क्रैम दोज ऑल थिंग्स ऑन डेली बेसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको अच्छे नंबर लेने हैं तो। उसके बाद आता है जनरल पेपर इन सिंधी। जनरल पेपर इन सिंधी, इसके लिए भी मैं ये कहूंगा कि अटेम्प्ट एटलीस्ट 5 पेपर्स, 5 पेपर्स। और उसके बाद है पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स। इस पे भी आपको तकरीबन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, अटेम्प्ट एनी 5 पेपर्स। अब ये सवाल पैदा होता है कि वो जो 5 पेपर्स आप अटेम्प्ट करने वाले हैं वो किस तरह से अटेम्प्ट किए जाएं और किससे चेक करवाने चाहिए। तो मैं आपको वाज़ेह करता चलूं कि ये जो प्लान मैं दे रहा हूं ये प्लान कोई एक बंदे का प्लान नहीं है। कम से कम 2 एस्पायरेंट्स एक साथ बैठ के तैयारी करते हैं तो ये प्लान काम का होगा। अगर कोई एक बंदा है तो फिर भी फायदा तो हो सकेगा, लेकिन इतना फायदा नहीं होगा। तो ये जो प्लान है वो आपको तब काम आएगा जब आप 2 या 3 बंदे एक साथ बैठ के तैयारी करेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा कि आप एक दूसरे को बता सकेंगे कि कौन सी गलतियां की हैं आपने पेपर में। तो ये फायदा होगा इस प्लान का। और जो सिंधी जनरल है, सिंधी जनरल के अटेम्प्ट 5 पेपर्स यानी कि पास्ट पेपर्स जो हैं उनके तकरीबन 5 पेपर आप हल करें, ठीक है। और उसके बाद पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स, तो आप ऐसा करें कि पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स के जो 20 सालों के पेपर हैं आप उनके क्वेश्चंस पढ़ें, और जो भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस की अलग से लिस्ट बनाएं, और उन लिस्ट में से तकरीबन 20 से 25 क्वेश्चंस इस तरह के होंगे जो मोस्ट रिपीटेड होंगे। तो आप क्या करेंगे, उन 25 क्वेश्चंस को 5 पेपर्स में डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करके वो 5 पेपर्स आप अटेम्प्ट करेंगे। इस तरह से अगर करेंगे तो आपके करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स दोनों का जो एक पेपर है वो कवर हो जाएगा, और आप अच्छी तरह से नंबर भी ले पाएंगे इस सब्जेक्ट में। और उसके बाद है इस्लामिक स्टडीज, और नॉन मुस्लिम्स के लिए क्या है, कंपैरेटिव स्टडीज ऑफ मेजर रिलीजन्स। तो इस्लामिक स्टडीज के लिए भी यही फार्मूला होगा कि अटेम्प्ट 5 पेपर्स। अटेम्प्ट 5 पेपर्स, इसका मकसद यह है कि 5 पेपर आप अटेम्प्ट करेंगे तो यानी कि 25 सवाल बनते हैं। और मेरा तो ये ख्याल है कि हर एक सब्जेक्ट की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होती हैं वो 25 से 30 या 35 तक होती हैं। तो अगर आप इस तरह से इस्लामिक स्टडीज के पेपर्स उठाएंगे जो CSS में आए हैं, जो PCS में आए हैं, या जो सिलेबस के मुताबिक क्वेश्चंस बनते हैं, तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस आप निकालेंगे, तकरीबन 25 से 30 बनेंगे। तो उनको आप हर एक पेपर में डिवाइड करके 5-5 क्वेश्चंस रखेंगे और हर एक पेपर आप अटेम्प्ट करेंगे। और इससे क्या होगा कि इस्लामियात का जो पूरा सब्जेक्ट है वो आपका अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। और उसके बाद है जनरल साइंस एंड एबिलिटी। ये कुछ स्टूडेंट्स इस तरह के कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका जनरल साइंस का या एवरीडे साइंस का बेस होता है,
तो इनके लिए ये सब्जेक्ट थोड़ा कम डिफिकल्ट होता है। लेकिन वो स्टूडेंट्स जिनका बैकग्राउंड साइंस का नहीं होता तो उनके लिए ये सब्जेक्ट थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये जनरल साइंस एंड एबिलिटी पे तो आपको काम पहले दिन से ही करना है, यानी कि 30 दिन आपको एबिलिटी पे काम करना है, 30 डेज। उस पे क्या करेंगे, आप किस तरह से काम कर सकते हैं, वो इस तरह से कि रोजाना 1 या 2 प्रॉब्लम्स लेंगे जो CSS पास्ट पेपर के होंगे, और इस तरह के और प्रॉब्लम्स भी मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे पड़े हैं, वो उठा के रोजाना 1 या 2 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जैसे आपका जो मैथमेटिकल एप्टीट्यूड है वो डेवलप होता रहे। इससे क्या होगा कि आप जनरल एबिलिटी में अच्छे नंबर्स ले पाएंगे। बाकी ये सवाल रहा कि जनरल साइंस कैसे कवर की जाए, तो इसके लिए मैं कोशिश करता हूं कि एक और वीडियो बनाऊं जिसमें आपको ये बताऊं कि जनरल साइंस के लिए हमें कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए जिससे हम अच्छे नंबर भी ले सकें और 30 दिन में तैयारी भी कंप्लीट हो। और उसके बाद रहते हैं 4 ऑप्शनल पेपर्स। तकरीबन जो आपके 4 ऑप्शनल पेपर्स हैं उनमें हर एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के मोस्ट रिपीटेड 15 से 20 तक क्वेश्चंस आप लिस्ट डाउन करेंगे और हर एक क्वेश्चन को आप प्रिपेयर करेंगे और प्रिपेयर करने के बाद हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। तो उससे क्या होगा कि आपके ये 4 सब्जेक्ट्स ऑप्शनल्स, इससे क्या होगा कि जो ऑप्शनल 4 सब्जेक्ट्स हैं वो आपके तैयार हो जाएंगे। अब ये सवाल बनता है कि इतने सारे पेपर्स और इतना सारा वर्क वो किस तरह से मैनेज करें। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये जो एवरीडे अटेम्प्ट करेंगे आप ऐसे, इसमें आपकी तो प्रिपरेशन करनी नहीं है, बस कोई भी टॉपिक निकाल के उसकी फिगर्स निकाल के याद करके अटेम्प्ट करना है। तो सुबह सुबह आप नाश्ता करके क्या करेंगे, एक ऐसे अटेम्प्ट करेंगे। वो हाफ एन ऐसे होगा, वो तकरीबन 1.5 घंटे से 2 घंटे लेगा आपके, तो आपका वो ऐसे अटेम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद यानी कि 9 बजे से आप ऐसे अटेम्प्ट करेंगे तकरीबन 11:30 बजे तक, और चेक करने का भी टाइम हम इसमें शामिल कर देते हैं, यानी कि 12 बजे तक आपका ऐसे चेक भी हो जाएगा, अटेम्प्ट भी हो जाएगा, और आपको ये भी पता चलेगा कि इस ऐसे में मैंने कौन सी गलती की है जो मुझे इम्प्रूव करनी चाहिए। और उसके बाद जो इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन है, उसके जो पास्ट 5 पेपर्स हैं वो आप एक दिन में एक पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं, यानी कि पहले 5 दिन आपके 5 पेपर्स इंग्लिश कंपोजिशन के अटेम्प्ट हो सकेंगे और 5 एसेज भी अटेम्प्ट हो चुके होंगे। ठीक है, ये हो गए 10 पेपर, यानी कि पहले 5 दिनों में आपके 10 पेपर कंप्लीट हो चुके होंगे। और उसके बाद जनरल पेपर इन सिंधी, इसके लिए इतनी कोई प्रिपरेशन नहीं करनी होती, क्योंकि आप जब पढ़ते हैं तो सिंधी जो होता है या उर्दू होता है वो मदर टंग्स हैं। ठीक है, तो सिंधी जो मदर टंग है वो सारी चीजें हम इंटरमीडिएट की लेवल तक पढ़ते हैं। तो जनरल पेपर इन सिंधी ये इंटरमीडिएट लेवल का पेपर है जिसमें अशार होते हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है, उनके लिए रेफरेंसेस देने पड़ते हैं। तो ये पेपर आप 5 पेपर्स अगर अटेम्प्ट करेंगे तो काफी है, और वो भी इस तरह से ही अटेम्प्ट करेंगे, ऐसे चलता रहेगा। बाकी जो 5 दिन हैं उनमें आप ये पेपर्स अटेम्प्ट करेंगे। और उसके बाद क्या होगा कि आपने जो पहला पेपर अटेम्प्ट किया ऐसे का वो 12 बजे तक, उसके बाद आपने लंच की, लंच के बाद आप दूसरा पेपर अटेम्प्ट करते हैं 2 से 5 तक, और 5 बजे से लेके 10 बजे तक आपको 5 घंटे मिलते हैं। जो आपके सब्जेक्ट्स रह रहे हैं या जो मुश्किल सब्जेक्ट्स हैं आप उनकी क्रैमिंग करते रहेंगे, उनको पढ़ते रहेंगे, उनको तैयार करते रहेंगे, और वो जो आपका टाइम है उसमें आप सारी जो चीजें हैं क्रैमिंग वाली उनको रटा मारते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे। तो उसके बाद करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स,
इसके भी 5 पेपर्स वो आप अटेम्प्ट करेंगे। इस पे हो गए आपके 15 दिन। 15 दिन के बाद है आपका इस्लामिक स्टडीज, उस पे भी आप 5 पेपर्स अटेम्प्ट करेंगे। तो आप उसके जब 5 पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो आप इधर ऐसे कम करते जाएं, क्योंकि 15 दिन तक आपने 15 ऐसे अटेम्प्ट कर लिए। अभी होती है बात कि आपको ये सब्जेक्ट इस्लामिक स्टडीज 2 दिन में कंप्लीट करना है। तो 2 दिन में हम कैसे कंप्लीट कर सकते हैं? आप क्या करेंगे, 2 पेपर 1 दिन में अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक 9 से 12 तक और दूसरा 2 से 5 तक। बाकी जो टाइम बचता है वो उन सब्जेक्ट्स को देंगे जो आप जिनमें आप वीक हैं। और उसके बाद जनरल साइंस एंड एबिलिटी, तो इसके लिए कोई पेपर अटेम्प्ट नहीं करना आपको। जनरल साइंस एंड एबिलिटी के सिर्फ एबिलिटी का जो पोर्शन है, एबिलिटी का पोर्शन है, उसको आप अटेम्प्ट करेंगे, उसके प्रॉब्लम सॉल्व करते जाएंगे और जनरल साइंस को आप रट्टा मारते जाएंगे और पहले दिन से वो रट्टा मारते जाएंगे। तो जनरल साइंस की आपको क्रैमिंग करनी है विद अंडरस्टैंडिंग, यानी कि अंडरस्टैंडिंग के साथ क्रैमिंग करनी है और ये याद करते जाएं आप। इसके पेपर अटेम्प्ट करने की कोई जरूरत नहीं। मसला क्या है कि आप इतने जो पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो आपको पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा। तो इस सब्जेक्ट को आप फोकस के साथ स्टडी करेंगे। तो बाकी जो टाइम बचेगा आपको 10 दिन बचेंगे। 10 दिन में आप 4 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कवर कर सकते हैं, क्योंकि पहले ही आपका रिवीजन तो होता होगा इन सब्जेक्ट्स के लिए। तो जो हम ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं तो ये सोच के सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं कि हमारा एप्टीट्यूड है। अगर हमारा एप्टीट्यूड होता है तो उनको प्रिपेयर करना भी आसान होता है। तो बाकी 10 दिन आप उसमें क्या करेंगे, जो पूरे जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उनके सवालात अटेम्प्ट करते रहेंगे, जो जो मुश्किल सवालात हैं और जो मुश्किल सवालात नहीं है, आसान है और समझते हैं आपके, अगर मैंने याद कर लिए तो वहां लिख पाऊंगा, तो वो आप बेशक अटेम्प्ट ना करें। तो आप 10 दिन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को दें तो आपकी प्रिपरेशन पूरी हो सकती है और आप अच्छी तरह से नंबर ले सकते हैं। आपका ये सवाल बनता है कि मैं पास्ट पेपर को अटेम्प्ट करने पे इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ। उसका मेन रीज़न ये है कि जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपका राइटिंग स्किल डेवलप होगा, आर्ट ऑफ अटेम्प्टिंग डेवलप होगा और आप प्रेशर को सस्टेन कर पाएंगे। तो आप प्रेशर को सस्टेन कर पाएंगे और अच्छी तरह से लिखना सीख जाएंगे। तो इसी वजह से मैंने बहुत फोकस इसी पे ही किया है। और मैंने जो अपना एग्जाम पास किया है CCE 2019, वो बिकॉज ऑफ अटेम्प्टिंग पेपर्स। तो ये एक प्लान था जो आपके साथ शेयर करना था। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको प्रिपरेशन प्लान के मुताबिक हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मैं कोशिश करूँगा कि मैं उन कमेंट्स का रिप्लाई भी दूं और आपको बताऊं कि इसकी प्रिपरेशन किस तरह से हो सकती है। तो ये थी आज की स्ट्रेटजी। तो ये थी आज की वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।